राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, ऋषि पंचमी की व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं। इस दिन इस कथा को जरूर सुने। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार राजा सीतासव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी के व्रत के विषय में बताया और उन्होंने कहा कि हे राजन, सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक एक राजा राज्य किया करते थे। उन्हीं के राज्य में एक किसान सुमित्र था और उसकी पत्नी जयश्री थी। जयश्री अत्यंत पतिव्रता नारी थी। एक दिन जयश्री ने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। उसने सोचा, अब क्या करूं, मैंने तो ऋषियों को भोजन पर बुलाया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। वह परेशान होकर अपनी पड़ोसन के पास गई। उसकी पड़ोसन ने कहा कि तू 7 बार नहाकर 7 बार वस्त्र बदलकर भोजन बना देना। तब जयश्री ने ऐसा ही किया। ऋषि जब घर आए और जयश्री ने जब उन्हें भोजन परोसा तो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में तो कीड़े हैं। ऋषि समझ गए ये कीड़े किस कारण से भोजन में आए हैं। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने सुमित्र और उसकी पत्नी को श्राप दिया। उनके श्राप के कारण सुमित्र ने अगले जन्म में बैल और उसकी पत्नी जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही बेटे के यहाँ रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा पुत्र था। वह अपने अतिथियों का आदर सत्कार करता था। सुचित्र ने पिता के श्राद्ध के दिन अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और तरह तरह के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तब एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ दूर से यह सब देख रही थी। अपनी बहू के आने पर अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देखकर सुचित्र की पत्नी को कुतिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। पहले चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की पत्नी उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने वह सभी बाहर फेंक दिया। सब खाने की वस्तुएं फिकवाकर बर्तन साफ करे। उसने दोबारा भोजन बनाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र हर रोज मुझे भोजन देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे बहू ने बहुत मारा और खाने के लिए उसने भी कुछ नहीं दिया। इस पर बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही मैं भी इस योनि में आ गया हूँ और आज बोझ धोते धोते मेरी भी कमर टूट गई। आज मैं भी दिन भर हाल से जुटता रहा। पुत्र सुचित्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और उसने मुझे बहुत मारा। मुझे इस तरह कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपनी माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। वह उनके दुख से दुखी परेशान होकर वन में चला गया। वन में जाकर सुचित्र ने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनि में प्राप्त हुए हैं और उनकी मुक्ति का क्या उपाय है। तब सप्त ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा अपने व्रत पूजा का फल माता पिता को अर्पण करो। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध कर मध्याह्न में नदी में पवित्र जल में स्नान करना तथा नए कपड़े पहनकर अनुव्रति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। यह सुनकर सुचित्र घर वापस आया और अपनी पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया। पूर्ण विधि विधान से व्रत कर ऋषि पंचमी व्रत का पुण्य माता पिता को दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए। इसलिए जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं ये सभी दोषों से पापों से मुक्ति पा जाते हैं। दोस्तों, आप इस व्रत के दिन इन नियमों का पालन जरूर करें। व्रत के दिन ध्यान रखें कि इस दिन हल से जुते अनाज का सेवन ना करें। इस दिन चाय कॉफी का उपयोग ना करें।
चाय कॉफ़ी में शक्कर का उपयोग किया जाता है। शक्कर हल से जुते खेत से हो सकती है, इसलिए आप शक्कर का उपयोग व्रत में ना करें। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा चुगली ना करें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप व्रत कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।